दोस्तों आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। सच दिखाएंगे तो हमको तो भोगना ही पड़ेगा। किसी मशहूर शायर ने कहा है कि आसान रास्तों से गुजर जाइए जनाब, सच बोलने वाले तो सलीबों पे चढ़े हैं। तो साहब हम भी सलीब पे चढ़ने के किनारे आ चुके हैं। हम तो मुक्का पिछले कुछ दिनों से हमारी एक मुहिम चल रही थी कि शहर में जितने भी हुक्का पार्लरों के संबंध में हमको जानकारी मिल रही थी, हम उनके सबूतों के साथ खबर प्रकाशित कर रहे थे। अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अधिकतर भेलूपुर और सिगरा थाना क्षेत्र में हमने खबर प्रकाशित किया। खबर का प्रकाशन के बाद वहां के प्रशासन ने एक्शन लिया, वहां के हुक्का पार्लरों के ऊपर कार्रवाई किया। भगदड़ सी मच गई, हुक्का पार्लर लगभग बंद हो गए। तो चार गिने चुने अभी भी शहर में चल रहे हैं। इसी बीच एक छोटा सा लुक हमने दिखाया था हम तुम का। आपको याद दिलाता चलूं, उस वीडियो में हमारे मेन जो था वो मेन निशाने पे था अराबिका। अराबिका के ऊपर जब पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही अराबिका का ओनर जिब्रान अपने हुक्कों को हटा चुका था। पुलिस वहां सख्त जो है निर्देश दे करके आती है कि हुक्का पार्लर नहीं चलेगा। मगर इसी बीच बाहुबल में माहिर अपने शराबदाताओं के साथ अचानक भगवान के तरीके से अवतरित होते हैं राजेश, हम तुम हुक्का पार्लर के मालिक। बाहुबल में इतने मजबूत हैं कि ये सिगरा से बाबू मोटे को पकड़ के ले जा करके अपने हुक्का पार्लर में बंद करके इन्होंने कूटा था उसको, और इतना मारा था कि वो लड़का आज भी दालमंडी का निवासी है, दहशत में है और किसी से कुछ बताना नहीं चाहता है। आप इनका बाहुबल समझ सकते हैं। अचानक इनके संरक्षणदाता सामने आ जाते हैं और वो आकर के एक रियलिटी चेक का दिखाते हैं कि साहब यहां हुक्का पार्लर नहीं चल रहा है। अच्छी बात है साहब, हमने कुछ और सबूतों के साथ दिखा दिया कि हुक्का पार्लर वहां पे चल रहा है। हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है। अब हम नाम के साथ बोल रहे हैं, नदीम राजू की हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जिनका इस हुक्का पार्लर में पार्टनरशिप बताई जाती है, जो यहां हुक्का पीने का ऑफर तक देते हैं। एक दिन पहले की आवश्यकता पड़ने पे हम प्रशासन को वो कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देंगे। साहब हमारी खबरों का सिगरा पुलिस को बुरा मानना चाहिए, भेलूपुर पुलिस को बुरा मानना चाहिए कि आप हमारे इलाके के बारे में क्यों दिखाते हैं, मगर नहीं साहब। नाराज हमसे हो गए चेतगंज इंस्पेक्टर साहब, नाराज चेतगंज इंस्पेक्टर साहब हो गए। अब उनका भी एक रीजन हमको समझ में आया। इससे पहले हमने कुछ मौकों पे कुछ सच्ची खबरें उठा करके चेतगंज के भी खिलाफ दिखाई थी, जहां 24x7 के तर्ज पे बिकती हुई शराब की हमने वीडियो दिखाई थी। कार्रवाई किया, उच्चाधिकारियों का निर्देश हुआ, सख्ती हुई, कार्रवाई हुई। अब सब कुछ प्लेटफॉर्म पे आ गया है। टाइम से दारू खाना बंद हो जाता है, नहीं मिलती है। नुक्कड़ पे, गली नुक्कड़ पे लोगों को पीने नहीं दिया जाता। पुलिस अभी सख्त है। इंस्पेक्टर साहब शायद हमसे नाराज थे, थोड़ा सा नाराज हो गए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छे आदमी है, बड़े आदमी है वेद प्रकाश जी। उसके बाद साहब उससे पहले जो है एक पियरी में जो है गोलीकांड हुआ था, उसके संबंध में हमने सबसे पहले न्यूज प्रकाशित कर दिया। हो सकता है शायद इंस्पेक्टर साहब उससे भी नाराज हो गए होंगे। बहरहाल उनकी नाराजगी का कोई ऐसा सबब नहीं है। आज हमारे विशेष सूत्रों ने बड़ी पुख्ता जानकारी दिया कि दोपहर में हम तुम के संचालक राजेश अपने संरक्षणदाताओं के साथ चेतगंज थाने पहुंचते हैं। निशाना हमको कमजोर करने के लिए हमारे प्रतिनिधि ए जावेद को बनाया जाता है और उनके खिलाफ झूठी तहरीर चेतगंज को दिया जाता है। चेतगंज थाना प्रभारी साहब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। तहरीर को हमारे जो पुलिस सूत्र बताते हैं, तहरीर को तुरंत पानदरीबा चौकी इंचार्ज अजय कुमार को प्रदान किया जाता है और यह कहा जाता है शाम तक इस पर तफ्तीश करिए, शाम को मैं खुद तफ्तीश करने आऊंगा। इंस्पेक्टर साहब तफ्तीश करने पानदरीबा चौकी जाते हैं। हमारे जावेद साहब ने एक कार ले रखी है सेकेंड हैंड, उस पर पीएनएन का स्टिकर लगा है। पानदरीबा चौकी के बाहर काफी एक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। किसी गाड़ी पे इंस्पेक्टर साहब को आपत्ति नहीं होती, उस गाड़ी पे आपत्ति होती है कि यह गाड़ी कल से नहीं खड़ी रहेगी। वहां के पुलिस सूत्रों ने बताया सख्त निर्देश, गाड़ी यहां पे ये नहीं खड़ी रहेगी। मतलब टोटो खड़ी हो जाए, रिक्शा खड़ा हो जाए, ऑटो खड़ी हो जाए, पीएनएन का स्टिकर लगी हुई गाड़ी नहीं खड़ी होगी। हम सच दिखा देते हैं ना। साहब बड़े नाराज हैं। हमको कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर हमले के तरीके से हमारे प्रतिनिधि ए जावेद के ऊपर झूठी एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब
बहुत मासूम है ये जावेद, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। आपको नाराजगी मुझसे है ना, तो मेरा कत्ल कर दीजिए, मेरे दोनों बाजू कलम कर दीजिए, मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेज दीजिए। क्या चाहते हैं कि सच दिखाना लोग बंद कर दें? साहब अगर ये चाहते हैं, आपकी ये हुक्मरानी है, तो हमारे कत्ल का इल्जाम भी आप हम ही पे रख दीजिएगा। साहब आप तो हाकिम है, आप हाकिम है, आप कुछ भी कर सकते हैं साहब। आप जब इस तरीके के निर्देश दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी खबर चेतगंज डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप में गई थी, पिछले कई सालों से मैं उस ग्रुप के अंदर जुड़ा हूं, उसमें संबंधित खबरें ही हमारे तरफ से जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब ने, ऐसा हमको पुलिस सूत्र बताते हैं, इंस्पेक्टर साहब ने हम तो हुक्का पार्लर के संचालक राजेश के कहने पर मुझे और ए जावेद को चेतगंज डीवी ग्रुप से रिमूव अपने सीयूजी नंबर से कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि राजेश से वेद प्रकाश राय जी के क्या संबंध। वैसे ऐसी जानकारी हमको जो है उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वेद प्रकाश राय जी जब भेलूपुर थाना प्रभारी हुआ करते थे, तब हम तुम वाले से इनके बड़े प्रांगण संबंध थे। खैर जो भी हो, संबंध हो ना हो, हमारे भी बहुत अच्छे वेद प्रकाश राय जी से संबंध है, आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। जब भी मिलते हैं सलाम दुआ करते हैं, हम उनके सुख दुख में हमेशा उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की बात करते हैं। संबंध तो हमारे भी अच्छे हैं, मगर राय साहब अभी बड़ा नाराज है, शायद हमारे सच से नाराज हैं। तो साहब हमको कुचल दीजिए, हमको दबा दीजिए, हमको सूली पे चढ़ा दीजिए, हमको झूठे मुकदमे में जेल भेज दीजिए। हम सच दिखाने से नहीं चूकेंगे, हम सच बताने से नहीं चूकेंगे कि ये हुक्का पार्लर नौजवान पीढ़ी के रगों में नशा घोल रहे हैं और इस नशे को घोल करके ये मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हुक्का पार्लर में हुक्के के साथ सिर्फ फ्लेवर नहीं होता है वेद प्रकाश जी, ये बात तो आप भी जान रहे हैं। अगर सिर्फ फ्लेवर होता तो आखिर ये बच्चे एडिक्ट कैसे होते? हम गलत हैं? चलिए साहब, हम आपकी भी मान सकते हैं कि हम गलत हैं। तो ये आवाम की जो बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये आवाम में से काफी लोगों को मैं जानता नहीं हूं, इन्होंने अपना वीडियो बना करके मेरे पास भेजा है। ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद साहब हमारे ऊपर आप कार्रवाई करिए, हमको झूठे मुकदमे में फंसा दीजिए, मगर हम सच दिखाने से नहीं चूकेंगे। हमें असीर करो या हमारी जुबां काटो, हमें असीर करो या हमारी जुबां काटो, कुछ भी कर लो साहब, हम सच दिखाते रहेंगे। मेरे ख्यालात को आप बेड़ियां कहां से पहना पाएंगे? वेद प्रकाश जी हाजिर रहिए सर, आपके आगे कलम कर दीजिए इस सर को। मेरे जिस्म की एक एक लहू की बूंद कहेगी कि हुक्का पार्लर नौजवान पीढ़ी के खून में नशे की गर्द घोल रहा है। साहब कत्ल कर दे मुझे। और ये आवाम के इस वीडियो को आप देख ले, मैं इनमें से काफी लोगों को नहीं जानता हूं। अतार जमान लारी साहब से हमारी एक बार की सिर्फ मुलाकात है, चंद मिनटों की, मैं उनको भी बहुत कायदे से नहीं जानता हूं, मेरे लिए सिर्फ वो एक सियासतदान है। इनकी आवाजें भी सुन ले साहब और हमारे भी आवाजें सुन ले साहब। जावेद बहुत मासूम है, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाने का क्या फायदा साहब? मैं तो सलामत रहूंगा। एक काम करिए साहब, मेरे ऊपर ही सारी कार्रवाई कर डालिए, मेरे ही कत्ल का इल्जाम मेरे ही सर पे रख दीजिए साहब, आप हाकिम हैं। अल्लाह हाफिज दोस्तों। आजमी साहब, आप जिन समाचारों को लेकर के चल रहे हैं, कुछ बातें कड़वी हैं जो कुछ लोगों को बहुत ख़राब लग सकती है। आपने जिस तरीके से हुक्का बार के ख़िलाफ़ एक आंदोलन चला रखा है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि हुक्का बार से हमारे नौजवान जो है वो उनको बहुत नुकसान हो रहा है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसलिए आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं या इसके अलावा और भी जो भी बातें कर रहे हैं, आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी और सच्ची पत्रकारिता है। हम तमाम लोग आपके साथ हैं। बहुत से गुंडे बदमाश आए और चले गए, बहुत से गुंडे बदमाश आपको धमकी देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे समाजवादी लोग और पूरी जनता आपके साथ है। कितने गुंडे बदमाश आए और चले गए, आप अपनी सच्ची पत्रकारिता करती रहिए, आप अडिग रहिए। आपकी हम तमाम लोगों की तरफ से आपके लिए दुआएं हैं, आप लोगों के साथ हम लोग हैं।
अल्लाह भी आपके साथ है और जनता भी आपके साथ है। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ सोच रहा है तो गलतफहमी में है, वो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस पत्रकारिता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। मैं पत्रकार जगदीश शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी, वाराणसी। मैं ऐसे शख्सियत पत्रकार के विषय में बात कर रहा हूं जिनका नाम है तारिक भाई। बेहिचक और निडर पत्रकार, ऐसे पत्रकार को मैं सदा आशीर्वाद देता रहूँगा, जो पत्रकारिता करके जो सच्चाई समाज में प्रेषित करते हैं, बेधड़क सच्चाई को सामने लाते हैं, ऐसे पत्रकार को मैं बार बार सलाम करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। ऐसे ही पत्रकारिता होता है जिसमें कोई डर न हो, निडर हो और सत्यापन को सही सत्य आईने की तरह समाज के सामने लाने में वो पत्रकार अगर सक्षम है, तो ऐसे पत्रकार को मैं बराबर सलूट करता रहूँगा और आशीर्वाद देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सुजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन कमेटी, एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति। विगत कुछ दिनों से लगातार ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं। वह चैनल के माध्यम से तारिक आजमी साहब ने जो हुक्का बार के खिलाफ अभियान चला रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अब मैं भी चाहता हूं कि वाराणसी से नशाखोरी और भ्रष्टाचार ये खत्म हो। जो इस समय अभियान में वो लगे हुए हैं, ये मैं समर्थन इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं भी चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए। हमारी सरकार की मंशा भी यही है और निर्भीक होकर जिस तरह से बेखौफ वो शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं एविडेंस के साथ, परंतु प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है, इस बात का दुख है। क्योंकि ये नासूर जो है बन चुका है। हमारे कम उम्र के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है, उनको नशाखोरी व अपराध की तरफ ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यही मेरी कामना है। और तारिक आजमी साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो बेखौफ होकर इस कार्य में लगे हैं। इसके लिए मैं उनका समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तारिक आजमी साहब निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और जो सच्चाई है उसी को दिखाते हैं। अपनी पत्रकारिता और उसके प्रति बहुत ही ईमानदार हैं। कृपया उनकी पत्रकारिता पर किसी भी प्रकार का संदेह न करें। तारिक आजमी साहब एक सच्चे और ईमानदार जर्नलिस्ट हैं। इनके किसी भी प्रकार का इनके पर संदेह या किसी भी प्रकार का इनके पत्रकारिता पर शक न किया जाए। तारिक आजमी साहब निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और सच्चाई को ही उजागर करते हैं। तारिक आजमी, आपकी पत्रकारिता पर हम सभी को गर्व है। तारिक आजमी एक सच्चे पत्रकार हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों से गुजारिश है कि उनकी पत्रकारिता पे बेवजह आरोप ना लगाएं और जो भी तारिक आजमी जो भी न्यूज़ चलाते या छापते हैं सच छापते हैं। सर सच्चे पत्रकार हैं, वो खबर जो भी लगाते हैं सच लगाते हैं, अच्छे लगाते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ।